एपिसोड 58। सरला देवी का पैर टूट जाने की वजह से उन्हें अभिमन्यु के पास कुछ और दिन रहने का मौका मिल गया। उन्होंने दीनदयाल को अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। दीनदयाल ने आयुषी को सरला जी के मंसूबे के बारे में सब बताया कि कैसे वो अभिमन्यु और प्रीति के बीच की दूरियां खत्म करना चाहती है, पर आयुषी ने सरला देवी पर भरोसा करने से साफ इनकार कर दिया। तब दीनदयाल ने जज्बातों में बह सरला देवी को जेल तक भेजने को कह डाला। इस बात ने आयुषी को भी सरला देवी के प्लान में शामिल कर दिया। उस रात जब अभिमन्यु काम से घर वापस आया तब सरला देवी बड़े अच्छे मूड में थी और वजह साफ थी, आयुषी भी अब उनके साथ थी। अभिमन्यु ने अपनी अम्मा से अच्छे मिजाज की वजह पूछी तो सरला देवी ने बात घुमाते हुए कहा, कोई वजह नहीं है बेटा, बस तुझे देख लेती हूँ तो दिल हल्का हो जाता है और आज मन कह रहा है जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है। अभिमन्यु ने अम्मा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सरला जी ये नहीं जानती थी कि चकिया गांव में जल्द ही कुछ बहुत बुरा होने वाला था। उधर देर रात सरपंच जी के घर के बाहर एक कार आकर रुकी। कुछ देर बाद सरपंच और कुलदीप घर से बाहर निकले। दोनों कार के पास पहुंचे तो पता लगा कार में नारायण शुक्ल बैठे थे। सरपंच ने दबी हुई आवाज में उनसे पूछा, अपराध की विधि के लिए सारी चीजें तो ले आए हैं ना, या अभी कुछ इंतजाम बाकी है? नारायण शुक्ल ने हाँ में सिर हिलाया। सरपंच और कुलदीप फौरन गाड़ी में बैठे और गाड़ी वहां से निकल गई। रात काफी हो चुकी थी और चकिया आज कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा था। काले बादलों ने आसमान को घेर रखा था और सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ था। सफेद धुंध की फैली चादर को चीरती नारायण शुक्ल की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। तेज रफ्तार कार के पहिए अचानक उस मनहूस बरगद के पेड़ के पास आकर रुक गए। गाड़ी में बैठे लोगों को दूर अंधेरे में जलते कुछ लालटेन दिखाई दिए। ये वही गांव वाले थे जो नारायण शुक्ल की विधि में हाथ बटाने आए थे। नारायण शुक्ल, सरपंच और कुलदीप कार से उतरे। शुक्ल जी ने कार से एक लंबी रस्सी और पूजन सामग्री का झूला निकाला। कुलदीप ने सामान हाथ में लिया और सभी उस बरगद के पेड़ की तरफ चल दिए। काले बादलों से जूझती चांद की रोशनी में पेड़ की टहनियां और भी भयावह लग रही थी। वहां खड़े सभी लोग एकटुक पेड़ को ही निहार रहे थे। नारायण शुक्ल के वहां पहुंचते ही गांव वालों ने राहत की सांस ली। शुक्ल जी को देखते ही लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। तभी एक गांव वाले ने कहा, जल्दी कीजिए शुक्ल जी और हमें इस मुसीबत से निजात दिलाइए। नारायण शुक्ल ने सभी खड़े लोगों के डरे सहमे चेहरे देखे और हाथ से इशारा कर सबको सांत्वना दी। नारायण शुक्ल ने पास पड़े लकड़ी के गट्ठर को उठाकर पूजा स्थान के पास रखने को कहा। एक आदमी ने लकड़ियों के गट्ठर को उठाकर वहीं रख दिया। शुक्ल जी ने लकड़ी के गट्ठर पर जल छिड़ककर कुछ मंत्र पढ़े। फिर उनके कहने पर गांव वालों ने बरगद के पेड़ के पूरे इलाके को लकड़ियों से घेरना शुरू किया। जैसे ही लकड़ियां जमीन में गड़ना शुरू हुई, मौसम अचानक बदलने लगा। तेज हवा, गड़गड़ाहट और हल्की बौछार ने माहौल को और भयंकर बना दिया। दूर कौवों की कांव कांव का शोर फैल गया और ढेरों कौवे बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द मंडराने लगे, जो किसी आने वाले बुरे हादसे का संकेत दे रहे थे। ये मंजर देख वहां मौजूद गांव वाले सहम गए। नारायण शुक्ल और सरपंच भी नजरें उठाए उस भयानक नजारे को देख रहे थे। उनके चेहरों पर भी डर साफ दिख रहा था। नारायण शुक्ल चिल्लाए, रुको मत,
घेराबंदी जारी रखो, जल्दी करो। आज रात इस पेड़ को घेरे में बांधना जरूरी है। शुक्ल जी की बात सुन गांव वाले जल्दी जल्दी पेड़ के चारों तरफ लकड़ियां लगाने लगे। तभी अचानक तूफान तेज हो गया। गुप्त अंधेरा छा गया, चांद भी गायब हो गया था। एकाएक कुछ लकड़ियां हवा में उड़ने लगी। हवा के झोंकों से कई गांव वाले लड़खड़ाने और गिरने लगे। गांव का एक आदमी धूल से अपनी आंखें बचाते हुए चीखा, डायन नाराज हो रही है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। नारायण शुक्ल चिल्लाए, समय नहीं है हमारे पास, चलो सब साथ में घेराबंदी खत्म करते हैं। अब वहाँ मौजूद सभी लोग, सरपंच, कुलदीप, यहाँ तक कि खुद नारायण शुक्ल भी, सब मिलकर पेड़ के चारों तरफ लकड़ियों का घेरा बनाने लगे। नारायण शुक्ल ने डायन को शांत करने के लिए जोर जोर से मंत्र का जाप भी शुरू कर दिया था। सरपंच ने जल्दी से पूजा की थाली को अपने हाथ में लेकर घंटी बजानी शुरू कर दी, पर किसी चीज का कोई असर नहीं दिख रहा था। उधर चकिया गांव में लोगों की बीमारी और बढ़ गई। लोगों को तेज बुखार, दस्त और उल्टियां होने लगी थी। लगता था नाराज डायन ने पूरे गांव को अपने प्रकोप की चपेट में ले लिया हो। अभिमन्यु के घर में सरला देवी की तबीयत भी खराब होने लगी थी। अचानक उनके पेट में दर्द उठा और इस कदर बढ़ गया कि वो छटपटाने और कराने लगी। अम्मा की दर्द भरी आवाज सुनकर अभिमन्यु और दीनदयाल दौड़ते हुए वहां आए। अभिमन्यु ने उनका माथा छूकर देखा। सरला जी बुखार में तप रही थी। दीनदयाल उनका बुखार नापने के लिए थर्मोमीटर ले आया था। तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। उसने अभिमन्यु को भी इशारा कर देखने को कहा। अभिमन्यु की आंखें भी फटी की फटी रह गई। सरला देवी के हाथों पर बहुत सारे फफोले निकल आए थे। उनका बुखार भी 104 डिग्री तक पहुंच गया और वो बुरी तरह कांपने लगी थी। अचानक जोरों की बिजली कड़की, जिसने अभिमन्यु और दीनदयाल को हिलाकर रख दिया। दीनदयाल इतना डर गया था कि उसने अभिमन्यु से कहा, सर जी, ये सब डायन का प्रकोप है, अब वो शांत नहीं होगी, सबको मार डालेगी, कोई नहीं बचेगा। दीनदयाल पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। अभिमन्यु को तो जैसे लकवा मार गया था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, कुछ भी करके अम्मा को हॉस्पिटल ले जाना होगा। बरगद के पेड़ की घेराबंदी पूरी हो चुकी थी। नारायण शुक्ल ने बैग से एक मोटी रस्सी निकाली। उनका मंत्र जाप जारी था। उस रस्सी से लकड़ियों को बांधकर उसने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। कुछ फेरों के बाद जैसे ही रस्सी बंध गई, शुक्ला जी का जाप समाप्त हो गया। अचानक से आए आंधी तूफान भी शांत हो गए। एक अजीब सी शांति फैल गई। ऐसा लग रहा था नारायण शुक्ल की विधि कारगर रही। शुक्ल जी ने गांव वालों से कहा, आज हमने इस बरगद के पेड़ को एक रात के लिए शांत कर दिया है। कल रात इसी समय पूरी विधि के साथ उस डायन को एक बार फिर इस पेड़ में कैद कर लेंगे। ये सुनकर गांव वालों को थोड़ी राहत मिली। सरपंच ने सबसे कहा, चलिए अब निश्चिंत होकर अपने घर जाइए और कल रात इसी समय आप लोगों को फिर यहाँ आना है। सभी लोग वहां से निकल गए। अब वहां कोई नहीं था। एक बार फिर उस मनहूस बरगद के पेड़ को मंत्रों में बांध लिया गया था। तभी अचानक एक हाथ उस पेड़ के तने के पीछे से निकला। अंधेरे में छिपा एक चेहरा
पेड़ के पीछे से झांक रहा था। वो एक औरत थी जिसके लंबे बाल उसके आधे चेहरे को ढके हुए थे। घोर अंधेरे में भी उसकी आंखें साफ चमकती दिखाई दे रही थी। ये वही औरत है जो बार बार उस पेड़ के पास दिखाई देती थी। दीनदयाल ने भी इसी को उस रोज देखा था जिसने अपना बच्चा खो दिया था। उस औरत ने एक गहरी पर गंभीर सुर में कहा, जो मर्जी आए कर, ये डायन इतनी आसानी से कैद नहीं होने वाली, सबको बर्बाद कर देगी, सब खत्म हो जाएंगे। क्या है इस अनजान औरत का राज? अब कैसे बचाएगा अभिमन्यु अपनी अम्मा की जान? और क्या नारायण शुक्ल कर पाएंगे चकिया की समस्या का समाधान? जानेंगे कहानी चकिया की डायन के अगले एपिसोड।